एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शूनर लिंगलाओ को एक साथ देखते हैं, जहाँ शूनर को समझ में आ रहा था कि लिंगलाओ उसे कुछ ऐसा बताना चाहता है। इसलिए शूनर लिंगलाओ से उस बारे में पूछती है, जिस पर लिंगलाओ बताने लगता है कि गामा एम्पायर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि उनकी फोर्स को कम किया जा रहा है और उनके साथ युनलैन ज़ैंग का इम्पोर्टेंट रिलेशन नजर आ रहा है। अब ये सुनकर शूनर लिंगलाओ से पूछती है कि इसका मतलब है कि इन लोगों ने सन टेम्पल के बारे में युनलैन ज़ैंग क्लैन को बता चुका है, यानी युनलैन क्लैन गामा एम्पायर की ट्रैप में फंस जा रहा है। जिस पर लिंगलाओ कहता है कि हाँ, और इस बारे में युनलैन ज़ैंग क्लैन के मास्टर को भी नहीं पता है कि वो गामा एम्पायर के साथ में कैसे रिलेशन शेयर कर रहे हैं और इन्हें इनसे कितना बड़ा खतरा होने वाला है। और अभी उन्हें ये भी नहीं पता है कि गामा एम्पायर उन्हें किस फायदे के लिए यूज कर रहा है और युनलैन ज़ैंग क्लैन को मोहरा बना रहा है। यहाँ तक कि युनलैन ज़ैंग क्लैन से मास्टर शियाओयान का रिलेशन को भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैंने इस बारे में उनसे बात की थी, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकला। अब शूनर ये सब सुनकर कहती है कि अगर सच में गामा एम्पायर का युनलैन ज़ैंग क्लैन के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अंकल शियाओ के गायब होने के पीछे भी उनका ही हाथ होगा, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि अंकल शियाओयान के पास वो जेड का पीस होगा और उन्हें हमारे शियाओयान फैमिली के साथ रिलेशनशिप का भी पता है। इसलिए अभी अंकल शियाओ को रेस्क्यू करना लापरवाही होगी, इसलिए अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब इन सब से क्लियर हो गया था कि इन लोगों ने अंकल शियाओ को उस जेड के पीस के लिए किडनैप किया है और साथ ही ये भी क्लियर हो गया था गामा एम्पायर और युनलैन ज़ैंग क्लैन दोनों ही इसमें शामिल है। लेकिन अभी हम उन पे अटैक नहीं कर सकते हैं। अभी मैटर और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं। अब ये सब सोचकर शूनर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। अब लिंगलाओ कहता है कि मिस, आप शियाओयान की फैमिली के साथ पूरे 10 साल से रह रही हैं और हमारी फैमिली का इंटेंशन था कि आप शियाओयान की फैमिली के साथ जुड़े और उनकी जासूसी करें और उस डेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता करें कि वो कहाँ पर है और उसे फिर चुरा लें। लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने क्लैन को इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब इस बात से हमारे क्लैन में बहुत से लोग आपके अगेंस्ट हो गए हैं, जो कि आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर आपकी फैमिली और शियाओयान की फैमिली ने एक बहुत ही पुरानी ब्लड कसम नहीं ली होती तो मुझे डर था कि आपकी फैमिली ने अब तक शियाओयान की फैमिली के साथ कुछ बहुत ही गलत कर दिया होता। अब इस सब बातों से बहुत सी मिस्ट्री सामने आ रही होती है कि असल में शियाओयान की फैमिली और शूनर की फैमिली एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ये दोनों बस ब्लड कसम की वजह से एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं। अब यहाँ पर सबका टारगेट उस जेड के पीस को हासिल करना था। शूनर भी इस मिशन पर आई थी, लेकिन शूनर अब शियाओयान की वजह से बदल गई थी और इसलिए वो शियाओयान का साथ दे रही थी। अब इनके बाद शूनर लिंगलाओ को कहती है कि शियाओयान को युनलैन ज़ैंग क्लैन और उनके इंटेंशन के बारे में शियाओयान को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आने वाले टाइम पे मैं खुद ही सब कुछ उसे बता दूंगी, नहीं तो बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी और शियाओयान को काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा। हमें उसे अभी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। फिर शूनर लिंगलाओ से कहती है कि तुम फिलहाल इन्हें कोर्टियार्ड से चले जाओ, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और इसके बाद लिंगलाओ शूनर का ऑर्डर मानते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ शियाओयान को देखते हैं जो अपने रेसिडेंस के टेरेस पर बैठा होता है और चांद की तरफ देख रहा होता है। उसके पास में वो पीस होता है। अब शियाओयान बहुत ही ज्यादा सैड था, क्योंकि उसे अपने फादर को याद कर रहा था और वो कह रहा था कि वो कहाँ पर होंगे। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। तभी शियाओयान के पास शूनर आ जाती है, जिसके बाद शियाओयान खड़ा हो जाता है तो शूनर शियाओयान के हाथों में वो पीस देखती है, जिसे देखकर वो पूछती है कि तुम्हारे पास ये पीस कैसे आया। अब शूनर को शौक को देखकर शियाओयान उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानती हो। तो शूनर शियाओयान से पूछती है आखिर तुम्हारे पास में ये कहाँ से आया। तो शियाओयान उसे बताता है कि ये तो हेवन के एल्डर्स ने मुझे दिया है और बताया है कि ये हमारी फैमिली का पुश्तैनी ट्रेजर है, जो हमारी फैमिली के वंशजों के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब शूनर थोड़ा सा घबरा जाती है और शियाओयान को बताने लगती है कि शियाओयान, तुमको इस जेड पीस को ऐसे बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर पीस है और अगर किसी को भी पता लग गया कि ये तुम्हारे पास है तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं और अगर उन्हें पता लग गया कि ये तुम्हारे पास में है तो इसे पाने के लिए वो तुम्हें मार देंगे। बस इस जेड पीस की वजह से कोई भी क्लैन तुम पर अटैक कर सकता है और वो सभी क्लैंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। शूनर बताती है कि यहाँ पर कैनान कॉलेज में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में जानते होंगे और इसे पाना चाहते होंगे और इस पीस को खोज रहे होंगे। तो अगर उनको पता लग गया कि ये तुम्हारे पास है तो उनकी भी तुमसे फाइट हो जाएगी। इसलिए शूनर शियाओयान को कहती है कि कभी भी दोबारा इस पीस को किसी के भी सामने मत लाना, इसे हमेशा छिपा कर रखना, कोई भी तुमसे इसे ना ले पाए, ये जेड पीस तुम्हारे पास ही रहे। अब शियाओयान ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जेड पीस इतना ज्यादा रेयर है। मैंने तो बस सोचा था कि ये मेरी फैमिली का एक सिंबल है जो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो शूनर बताती है अब तुम इसके बारे में जान गए हो कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है
है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे फादर का किडनैप होने का भी रीजन यही है। तुम्हारे फादर लोगों से इसे बचाना चाहते थे। अब शूनर भी शियाव्यान से उस जेड को लेना चाहती थी, लेकिन वो उससे नहीं मांगती है और शियाव्यान को समझाती है कि तुम्हें इसे छिपा कर रखना होगा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा और अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि तुमसे कोई भी ना जीत पाए। अगर यूनियन जैंग क्लैन भी तुमसे फाइट करे तो तुम भी उनसे लड़ने के काबिल रहो। अब शूनर शियाव्यान को वो सारे सीक्रेट बताना चाहती थी जो शूनर ने उसे छिपा कर रखे हुए थे और वो बोलती कि अब इसका टाइम आ गया है, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और किस लिए आई हूँ और तुम्हारी फैमिली का ओरिजिन क्या है और बहुत सारे सीक्रेट हैं जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो जेड का पीस ग्लो करने लगता है तो शियाव्यान उसे देखता है और फिर शूनर को देखते हुए कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा उस दिन का जब तुम मुझे सारी बातें बता सको। तब तक के लिए मैं तुम्हारे कहे अनुसार इस जेड को बहुत ही छिपा कर रखूंगा और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दूंगा। और शियाव्यान उस जेड को अपनी रिंग में छिपा लेता है। दोस्तों मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप हर मूवीज को कंप्लीट देख पाए, इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसा चैनल लाया हूँ जिसपे आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ और भी अच्छी अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक बार जाके आप चैनल को चेकआउट करिए और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्री टैब में डाल दी है। अब सीन चेंज होता है, हम शियाव्यान को उसके रूम में देखते हैं जहाँ शियाव्यान अपने मास्टर को बाहर बुलाता है क्योंकि उसे अभी भी उस जेड के बारे में जानना था। लेकिन मास्टर बाहर आते ही बताते हैं कि मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो, लेकिन सच में मैं इस जेड के बारे में अभी नहीं जानता हूँ, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये जेड रूसी एंशिएंट एम्परर का एक छोटा सा हिस्सा है जो अपने पीछे वो छोड़ गए थे, लेकिन इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इसे पाने के लिए मेनलैंड के लोग तुम पर अटैक कर सकते हैं और इसे छीन सकते हैं। अब शियाव्यान समझ जाता है कि यही रीजन था कि शूनर मुझे इसे छिपाने को कह रही थी और किसी को दिखाने से रोकती है। अब मास्टर बताती है कि जेड आगे चल के तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है, लेकिन अभी बस तुम्हें इसके मिस्ट्री के बारे में जानना होगा। अब शियाव्यान बहुत ध्यान से उस जेड को देख रहा होता है। अब शियाव्यान मास्टर को बोलता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए स्काई बर्निंग टाउन में जाना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अपनी पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा सकूं और इससे मैं इस जेड को यूज कर सकूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हम सोना नाओमी वुहाव को देखते हैं जहां नाओमी वुहाव के ऊपर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वुहाव ने एरिना में जाने के लिए पेनमैन की बहुत सारी फैन एनर्जी खत्म कर दी थी। दरअसल वुहाव अपने लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारी फैन एनर्जी को यूज कर रहा था, इसलिए अब उनके पास ज्यादा फायर एनर्जी नहीं बची हुई थी। इस वजह से नाओमी वुहाव के ऊपर गुस्सा हो रही थी। अब सोना नाओमी को रोकती है और उसे समझाती है कि वुहाव को इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए और उन्हें इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए कि आगे वो लोग क्या कर सकते हैं। अब नाओमी बैठ जाती है तो वुहाव कहता है कि मेरी विनिंग रेट पहले के मुकाबले काफी हायर हो गई है और एक बार मेरा लेवल बढ़ जाए फिर मैं भी इससे ज्यादा फायर एनर्जी अर्न करूंगा और जितनी मैंने तुमसे ली है उससे ज्यादा तुम्हें वापस करूंगा। जिस पर नाओमी कहती है कि वो दिन कब आएगा, मुझे डर है कि ऑलरेडी पेनमैन इंटरनल रिवॉर्ड देने में अनेबल हो चुका है, इससे हमारे लोगों का ट्रस्ट हमसे टूट जाएगा। तभी शियाव्यान भी वहाँ पर आकर पूछता है कि क्या बात हो रही है, जिस पर नाओमी बताती है कि अब हमारे पास ज्यादा फायर एनर्जी नहीं बची है, इस वजह से हम अपने पेनमैन के मेंबर्स को रिवॉर्ड नहीं दे पा रहे हैं। अब शूनर भी टावर में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। अब ये सारी गलती वुहाव की है। अब शियाव्यान भी थोड़ा परेशान होने लगता है तो शूनर शियाव्यान को तसल्ली देती है कि परेशान मत हो। तभी शियाव्यान को एक आइडिया आता है और वो लोगों को मेडिसिन बनाकर उन्हें सेल करने को कहता है और बदले में फायर एनर्जी लेगा जिससे उनकी फायर एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियाव्यान अपनी टीम के साथ मेडिसिन बनाने के लिए हर्ब इकट्ठा करने के लिए मार्केट जाता है और वहाँ वो लोग बहुत सारे हर्ब्स खरीद रहे होते हैं।